सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कैसे फुल मार्क्स लेकर आएँ। प्री लेवल का पहले मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी और भी वीडियोस आती रहेंगी और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर प्री में आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो उसके लिए देखो मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ स्ट्रेटजी, इसको ध्यान से सुनना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखो 3 तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे बेसिकली, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस और इन्फ्रेंस्ड बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो तो आसान होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे वो आपके। डायरेक्ट क्वेश्चन जो होंगे वो 3 से 4 आएंगे। इन्फ्रेंस वाले भी 3 से 4 आएंगे अगर 10 मार्क्स का आरसी आ रहा है। तो 8 मार्क्स का भी आता है, उसमें भी कुछ कुछ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, हमेशा मैं कैसे करती थी, मैं हमेशा क्वेश्चन से ही स्टार्ट करती थी। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं और आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चंस में आपकी। ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चंस तो पढ़ लिया लेकिन समझ नहीं आया कि पूछ क्या रहा है। तो रीडिंग अच्छी करने के लिए डेली एडिटोरियल पढ़िए। द हिंदू का निमिषा मैम लेकर आती है अपने चैनल पर, किसी से भी पढ़ सकते हैं जहाँ पर आपको समझ में आता है, ज़रूरी नहीं निमिषा मैम से पढ़ें। मैंने उनको फॉलो किया था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। एडिटोरियल पढ़िए क्योंकि एडिटोरियल से क्या है ना, टफ लैंग्वेज समझने की आपको हैबिट होगी। नोबल भी पढ़ सकते हो। चलिए सबसे पहले ना आपको क्वेश्चंस पे जाना है और कुछ लोग बोलते हैं कि कीवर्ड्स को लिखना चाहिए, उसमें जो कीवर्ड्स आ रहा है उनको लिखिए मत, उनको याद रखिए कि क्या कीवर्ड है, किससे पूछा गया है क्वेश्चंस, किस पैसेज के किस पार्ट में मुझको मिल सकता है। तो कीवर्ड्स को याद रखना है कि अच्छा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो पहले आपको क्वेश्चंस को रीड करना है तुरंत। ठीक है, अब देखो आप क्वेश्चंस को रीड कर रहे हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे गए, सेकंड पे गए, थर्ड पे गए, फोर्थ पे गए, ऐसे आप जा रहे हो एक के बाद एक क्वेश्चंस पे। तो ऐसे ही क्या होगा, वोकैब वाले आ जाएंगे बीच में, तो तभी सॉल्व कर लेने, उनको स्किप नहीं करना। वोकैब वाले क्वेश्चंस को तुरंत सॉल्व करना है, 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे एटलीस्ट। ठीक है, और बिना अपने खुद से अंडरस्टैंडिंग से नहीं करना है, उसको पैसेज के रेफरेंस से सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व वोकैबुलरी क्वेश्चंस इमीडिएटली तुरंत सॉल्व करना है और पैसेज की रेफरेंस लेके सॉल्व करना है कि पैसेज में उसका क्या मीन निकल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ और सोचते हैं और वो जो हम सोचते हैं ना वो ऑप्शंस में आपको दिखेगा डेफिनेटली, लेकिन आपको पैसेज के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है हमेशा। ठीक है, जो पैसेज में उसका सेंस निकल रहा है उसके हिसाब से ही आंसर लगाना है। एंटोनियम भी पूछ सकता है, सिनोनियम भी पूछ सकता है, वो तो क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है कि कहीं नॉट सिनोनियम करके तो नहीं पूछा, तो कुछ भी ऐसे बोलेगा तो क्वेश्चंस ध्यान से रीड करने हमेशा। उसके बाद जैसे हमने क्वेश्चंस रीड कर लिए, कीवर्ड्स ध्यान में रख लिए कि हाँ चलो ये पूछा गया है। क्वेश्चंस रीड करते करते ना आपको समझ में भी आने लगेगा थोड़ा थोड़ा कि पैसेज किस टॉपिक के बारे में आया है। तो फिर हम उसके बाद पैसेज पे जाएंगे और स्किम करना है पैसेज को, और ध्यान रखना है कि किस, जैसे पूरा पैसेज दिया गया है तो उसमें ध्यान रखना है कि किस पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बोला गया है। टोन, पैसेज की टोन भी ध्यान रखनी है कि हमारा पैसेज जो है वो पॉजिटिव साइड जा रहा है या नेगेटिव साइड जा रहा है या न्यूट्रल है, कैसा है। वो जब आप रीडिंग करोगे खुद समझ में आने लगेगा। और जैसे कि पूरा पैसेज दिया गया है ना, तो जैसे ये पैसेज चल रहा है पूरा, फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज हो जाता है, फिर ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चेंज हो जाते हैं पैराग्राफ। तो हर पैराग्राफ की भी अलग अलग टोन होती है। तो जैसे ये पैसेज चल रहा है, किसी चीज़ के बारे में बताया, अच्छा अच्छा बोल रहा है सब, यहाँ पे अच्छा अच्छा बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, कोई बीच में एक कनेक्टर ले आएगा, हाउएवर जैसे ले आया, तो हाउएवर क्या होता है, अपोजिट सेंटेंस को जोड़ता है। तो इसके बाद जो भी टोन आएगी वो नेगेटिव दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब हमने क्वेश्चंस पहले रीड करे थे, उसके बाद हम क्या गए, पैसेज पे गए। पैसेज हमने स्किम कर लिया, पता चल गया कि किस उसमें क्या आ रहा है। ठीक है, अब हम इसके बाद किस पे जाएंगे, क्वेश्चंस पे जाएंगे।
तो आपको एक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, वो क्या वाले हम सॉल्व कर चुके हैं जो हमको आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम किस पे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। डायरेक्ट क्वेश्चन में भी कुछ वन वर्ड होंगे, डायरेक्ट मिल जाएंगे। नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि किसी में ईयर दिया होता है 1965, तो ईयर ढूंढ लो पैसेज में जल्दी से। नंबर बेस्ड क्वेश्चंस पहले करने हैं, लास्ट में हमेशा इन्फ्रेंस वाले रखने हैं। जैसे हमने वन वर्ड वाले डायरेक्ट कर लिए, हमको पता है कि इस चीज़ के बारे में इस पैराग्राफ में मुझको मिलेगा, मैंने रीड किया था, तो उस पैराग्राफ में तुरंत जाना है और उन लाइंस को बहुत अच्छे से रीड करना है, चाहे धीरे धीरे रीड करो, ठीक है। क्वेश्चंस हमारे सही होने चाहिए, हमारा मतलब ये है। पैसेज हमको आराम से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को 5 से 6 मिनट देने हैं पेपर में, तो इसलिए और क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना है। जो भी आरसी के अलावा क्वेश्चंस टॉपिक्स आए हुए हैं उनको जल्दी सॉल्व करना है, उनकी प्रैक्टिस और अच्छी होनी चाहिए, ताकि हमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए 5 से 6 मिनट मिल सकें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने वन वर्ड वाले क्वेश्चंस कर लिए, डायरेक्ट पैसेज में से मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन तो आया होगा ना कम से कम इसका वन वर्ड वाले का, नंबर्स के बेस्ड भी एक आध क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो ऐसे 2 क्वेश्चंस हो गए। अब ट्रू फॉल्स वाले भी कुछ नहीं होते, ये पैसेज में से ही मिलते हैं। इसमें जो ट्रू फॉल्स वाले होंगे क्वेश्चंस, तो 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो उसमें से 4 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो क्या ये इजी क्वेश्चन हो गया, एक तरीके से हम आंसर ही तो ढूंढ रहे हैं, ये टफ नहीं होते, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स वालों में ना बहुत आसान होता है, उसमें भी वही सेम लाइन मिलती है, लेकिन बस नॉट और ऐसे डिफरेंस आ जाता है बस, कि उसमें बोल रहा होगा कि ऐसे ये चीज़ होती है और आंसर में ऑप्शंस में दे रखा हो कि ऐसे ये चीज़ नहीं होती, तो वही वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको ढूंढना है। ट्रू फॉल्स वाले बहुत आसान होते हैं, वो दिखने में टफ लगते हैं। अब बचे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, तो इन्फ्रेंस वालों के लिए आपकी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, वो एडिटोरियल से ही होगी, ठीक है। तो एडिटोरियल को स्किप नहीं करना, डेली रीड करना है, और सेक्शनल मॉक लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। और अगर जब आप टेस्ट दे रहे हो उस टाइम क्वेश्चंस नहीं बना रहे हो आरसी के, तो उसके बाद बनाओ, सॉल्यूशन में समझो कि ऐसा आंसर क्यों निकला, तो अपने आप आपको इन्फ्रेंस वाले भी आने लगेंगे, ठीक है। इन्फ्रेंस वालों में भी कुछ नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, वो कैसे आएगी, आपकी डेली एडिटोरियल पढ़कर ही आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही करना है हमेशा। समराइज़ कर देती हूँ आरसी को हमेशा सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे आपको क्वेश्चंस पर जाना है। क्वेश्चंस जैसे जैसे हम रीड कर रहे हैं, कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है कि अच्छा इससे पूछा गया, अच्छा इससे पूछा गया है। तुरंत जैसे हम क्वेश्चंस पे जा रहे हैं, आपको क्या मिलेंगे, वो कैब वाले क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर लेने हैं वो, लेकिन वो किससे करने हैं, पैसेज से रेफर करके, ठीक है। चलो हमारे 2 क्वेश्चन ऐसे बुक कैफ के हो गए सॉल्व। फिर हम जाएंगे, सारे क्वेश्चंस तो हमने रीड कर लिए, अब हम जाएंगे पैसेज पे, उसको पैसेज को स्किम करेंगे। स्किम करना तभी आएगा, डेली रीडिंग अच्छी होगी, पहले रीडिंग अच्छी होगी तब अपने आप स्किम होने लगेगा पैसेज। स्किमिंग अपने आप नहीं आती, रीडिंग से ही स्किमिंग बनती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब स्किम करोगे पैसेज को, तो आपको मिलने लगेंगे कुछ क्वेश्चंस, जो आपने क्वेश्चंस रीड करे ना उसमें से 1-2 ध्यान आने लगेंगे कि अच्छा ये यहाँ से ये तो क्वेश्चंस में पूछा था, ये तो पूछा था, ठीक है। तो उस वाली लाइन को ध्यान रखना है कि ये पैराग्राफ में कहाँ है, टोन समझते हुए चलनी है पैसेज की, कि नेगेटिव जा रही है पॉजिटिव जा रही है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। अब उसमें से जैसे हम क्वेश्चंस पे गए, हमने पैसेज भी स्किम कर लिया, अब हम फिर से क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखा, ध्यान आएगा तुमको कि अच्छा वो तो यहाँ पे था इस वाली लाइन पे, तो उस वाली लाइन को रीड करेंगे। उन क्वेश्चंस में जो भी हम क्वेश्चंस बुकैब के अलावा बचे हुए हैं, उनमें भी आपको सबसे पहले उन क्वेश्चंस को ढूंढना है जो नंबर पे बेस्ड हैं या वन वर्ड वाले हैं, उनको हम कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम ट्रू फॉल्स वाले पे जाएंगे, लास्ट में इन्फ्रेंस वाले पे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हमेशा आरसी को सॉल्व करती थी मैं, और हो सकता है आप लोग भी इसी अप्रोच को फॉलो करो, या फिर आपके जो भी अप्रोच है उनको उसको और बेहतरीन बनाओ, जिससे मार्क्स बचे नहीं। एक आध क्वेश्चन छूट जाता है कोई बात नहीं, लेकिन आरसी हमेशा इजी टॉपिक है, आरसी को डर के छोड़ना नहीं है, क्योंकि आरसी क्या है, पैसेज है, उसी से आंसर है। तो क्वेश्चंस भी आपके पास है, आंसर भी आपके पास है, बस आपको ढूंढना है। तो इसलिए आरसी इजी है, प्रैक्टिस करोगे ना डेली एक आरसी की, तब आपका आरसी अच्छा और अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ।
तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। सो ओके, थैंक यू एवरीवन।